हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पार्ट 46। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसमें जो फिलअप दिया हुआ है कि किसके बिग व हिंट के अनुसार डैश की विशेषताएं, यानी किस चीज़ की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करना एक शब्द है परिवर्तन। तो ऑप्शन है हमारे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोरावस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वो है परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो एक बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि अगर मेज़र करें तो वो 105 आती है, तो उसको किस श्रेणी में डाला जाएगा। ऑप्शन हमारे सामान्य से बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामान्य बुद्धि। 90 से लेके 110 तक के बीच में जो बुद्धि लब्धि आती है वो सामान्य बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आते हैं बच्चे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। हमें ये बताना है कि कोहलरबर्ग जी ने विकास के क्षेत्र में जो शोध किए हैं वो किस नाम के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, नैतिक, शारीरिक, गामक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नैतिक। यानी नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलरबर्ग जी ने दिया है और वो इसी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़ के बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि हार्वर्ड गार्नर के अनुसार एक ऐसा ऑप्शन है जो कि उन्होंने बुद्धि के प्रकार में नहीं बताया है। ऑप्शंस हमारे भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक संबंध, सृजनात्मकता। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सृजनात्मकता। हार्वर्ड गार्डनर ने सृजनात्मकता के बारे में नहीं बताया है, बाकी उन्होंने भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक संबंध इन तीनों को बुद्धि के प्रकार में बताया है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तूफान की अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा है ये जानना, या फिर बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, और लास्ट ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। यानी कि मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना भी होता है, उन्होंने क्या सीखा है ये जानना भी होता है, और उन्हें सीखने में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको जानना भी होता है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याएं समाधान किस अवस्था में करने लगता है। पियाजे ने हमारी 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के लेके। तो उन्होंने पूछा है इसमें कि अमूर्त स्तर पर चिंतन करना और बौद्धिक क्रियाएं और समस्याओं का समाधान वो किस अवस्था में बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं।
ऑप्शन हमारे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष की आयु में बच्चे जो हैं वो अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगते हैं, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याएं का समाधान निकालने लगते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर, रटकर, सुनकर, देखकर। तो सीखना कब स्थायी होता है? तो इसमें सही है हमारा समझकर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। बच्चा जितना समझकर, खुद कर कर जितना सीखता है उतना वो किसी और तरीके से नहीं सीख पाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 13 वर्ष का बालक बात बात पे अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में ही जो बच्चे हैं उनकी समझ जो होती है, उनके विचार जो होते हैं वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ में मेल नहीं खाते हैं, जिनकी वजह से वो सही साबित करते हैं अपने आप को और सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि वही ठीक है, उनका करना, उनका सोचना ये सब ठीक होता है। वो उस पॉइंट से नहीं सोच पाते जिस पॉइंट से उनके बड़े सोचते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि बच्चे के सृजनात्मक विकास में कौन सी चीज़ सहायक नहीं होती है। ऑप्शन हमारे खेल, निर्माण संबंधी क्रियाएं, भाषण, कहानी लेखन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्माण संबंधी क्रियाएं जो होती हैं वो बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं होती है, जबकि खेल, भाषण और कहानी लेखन ये सब बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक होते हैं। तो ये थे मेरे CDP के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपको अगर GK की भी क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहिए तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।